हेलो एंड वेलकम टॉप डिफेंस न्यूज की एक ताज़ा अपडेट में आप सबको तहे दिल से स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे न्यू भीष्म टैंक के बारे में, जो कि काफ़ी हद तक न्यू मॉडिफाई हो चुका है। यदि आप 2 साल पहले जाएंगे, जो भीष्म T90 टैंक था, आज के ज़माने में वो उसमें काफ़ी सारा चीज़ को यहाँ पर इंडियन आर्म फोर्स ने अपडेट किया है और आने वाला दिन में ये चाइना की और ताकतवर टैंक को भी पीछे छोड़ सकता है। तो ये कहीं ना कहीं न्यू अपडेट है भारत के लिए फ्रेंड्स। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे आखिरकार ये टैंक आने वाला दिन में दुश्मन देश के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। यदि मैं बात करूँ भीष्म टैंक, जहाँ पर जमीन, पानी, समुद्र, हर किसी में अपने आप को अपडेट कर सकता है और उस हिसाब से ये अपडेट आ रहा है। न्यू वर्जन 90 भीष्म टैंक इक्विपमेंट, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो जो ये अपडेट आ रहा है, एक एंटी थर्मल IR कटिंग से लेस T2090 भीष्म टैंक का नया वर्जन जंगी में दुश्मन की छुड़ाएगा छक्के। देखिए, ये जो अपडेट आ रहा है, भारत का मुख्य युद्धक टैंक T90 भीष्म के MK3 मॉडल बेहतर तैयार हो चुका है। पहले जो अपडेट ये आ रहा है, पहले बैच हैवी व्हीकल और उस हिसाब से फैक्ट्री आबादी और बाहर कर चुका है अपडेट। अब भारत यह भरोसेमंद टैंक और ताकतवर हो गया है, ज़्यादा सटीक और मारक क्षमता बढ़ चुका है। अब चाइना हो या पाकिस्तान, इसके गले जब उन पर बरसेगा तो दुश्मन का आसमान पर मौज दिखाई देगा। तो ये जो गोले ये काफ़ी हद तक अपडेट हुआ है, जहाँ तक मैं आप लोगों के साथ चीज़ों को शेयर कर रहा हूँ। पहले दोस्तों इसको हम विस्तृत रूप से जानने की कोशिश करते हैं। तो ये अपडेट आ रहा है कि चेन्नई के आबादी में मौजूद हैवी व्हीकल फैक्ट्री से T90 भीष्म मार्क 3 टैंक नया बैच निकल गया है। जल्द ही इसे भारतीय सेना में आर्म्ड व्हीकल और पलटी में शामिल किया जाएगा। इस टैंक के कई बड़े बदलाव किया गया है। इसके फायर पावर को बढ़ा दिया गया है, सुरक्षा प्रणाली अपग्रेड की गई है और ऑपरेशन कैपेबिलिटी बढ़ा दिया गया है। यदि मैं बात करूं, फिलहाल इस टैंक की खासियत ये है कि गुप्त रखा गया है आज पर सिक्योरिटी पर्पस और वार की पर्पस, देश की पर्पस। लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इसमें डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम लगाया गया है और उस हिसाब से, आज तक के हिसाब से, यहाँ पर ये एट्रिटिकर एक न्यू ओपन सिस्टम को यहाँ पे अपडेट किया गया है। ओपन सिस्टम का नाम मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये होता है ऑटो ट्रैकर। तो ऑटो ट्रैकर में क्या क्या बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा, वो भी हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। ये ऑटो ट्रैकर लगा गया है, जो ये अपडेट आ रहा है टेक N4SA एक एजिएंट M और CDR साइल्स अपडेट है। और जहाँ तक हम बात करेंगे, इस इमेज में एमिटर और डिजिटल बिलास्टिक कंप्यूटर और एंटी थर्मल IR कटिंग आर और इन बार के तहत अपडेट किया गया है, जिसमें हम बात करेंगे GLGMC लगाया गया है, यानी इसमें स्वदेशी यंत्र का इस्तेमाल बढ़ा दिया गया है। जो इमेज आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, भीष्म का एक घातक रूप, ये टैंक की घातक रूप आप देख रहे हो। T90 टैंक रूस का मुख्य युद्धक टैंक है, जिसे भारत ने अपने हिसाब से बदलकर उसका नाम भीष्म रख दिया है। करीब 1200 टैंक सेवा में है। 464 का ऑर्डर दिया गया है। भारत ने रूस के साथ डील किया था कि वह 2025 तक 1657 भीष्म का एक न्यू स्क्वाड्रन पर तैनात कर गया और इस हिसाब से टैंक में 3 लोग बैठ सकते हैं। यह 125 किलोमीटर समूथेवर गन अवेलेबल है और इसे टैंक पर 43 गोले स्टोर किया जा सकता है। यह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकता है। इसका ऑपरेशनल रेंज 550 किलोमीटर है। इस टैंक के रूसी वर्जन का उपयोग कई देश भी कर रहे हैं। जहां तक ये अपडेट आ रहा है, इस टैंक ने जहां तक दोगुना ओपन सिस्टम को अपडेट किया गया था, यानी कि दागने के बाद युद्ध और सीरियन नागरिक संघर्ष के तहत अपडेट किया गया था, जहां पर डानाबास में युद्ध 2020 में हुई। उसी हिसाब से इस कारोबार को संघर्ष और इसी साल यूक्रेन में ही रूसी घुसपैठी के काफ़ी ज़्यादा मदद किया गया है। और ये जो अपडेट आ रहा है फ्रेंड्स, भारतीय सेना के पास साल 2024 में अब तक का ये सबसे ज़्यादा वेपन सिस्टम है, सर्विस अच्छे से दे रहा है। यह देश की सेना का मुख्य युद्धक टैंक है। देश में इन टैंक का 120 मिलीमीटर बैरल वाले टैंक की संख्या 141 है। इसमें यदि हम बात करेंगे, इसके 2 वेरिएंट्स अवेलेबल है, पहला MK1 और दूसरा MK1A। MK1 आकार में MK1 से थोड़ा सा छोटा है। दोनों ही टैंक को 4 क्रू मेंबर बैठ के चलाते हैं। दोनों ही टैंक में 1 मिनट 6 से 8 राउंड फायर किया जा सकता है। एक टैंक में 42 गोले स्टोर किया जा सकता है। अर्जुन टैंक की रेंज 450 किलोमीटर है फ्रेंड्स, जो अपडेट आ रहा है। सोवियत युद्ध का टैंक, जिसने कई साल भारतीय सेना में अपना सेवा प्रदान किया। 2410 यानी कि 2410 टैंक भारतीय सेना में
स्वदेशी अपडेट किया गया है। 1000T-72 एजेंसी टैंक का अपग्रेड किया गया है और इस हिसाब से स्क्रोस के पास बेजान न्यू वेपन सिस्टम अपडेट है। जहां तक हम बात करेंगे आने वाला दिन में रॉकेट फोर्स की जंग के लिए नया औजार भी तैयार किया गया है। उसका उत्पादन भारत में होगा। यह दुनिया की कई सारे देश में उपयोग होता है। जिन देश में यह टिक उपयोग लगाया जाता है उसके खुला संख्या करीब 25,000 है और इस ऑपरेशनल रेंज 460 किलोमीटर है। इसमें भी 125 मिलीमीटर सुमियर गन लगा गया है। इसका अधिकतम गति सतह और वेरिएंट के हिसाब से 60 से 75 किलोमीटर प्रति घंटा अवेलेबल है। तो ये कहीं ना कहीं आने वाला दिन में दुश्मन देश के लिए भारी हो सकता है। 155 मिलीमीटर की एक सेल्फ प्रिपेड आर्टिलरी के 9 ब्रेस्ट S-100 तोप भारतीय सेना में तैनात किया गया है। इसके अलावा 200 तोप और आ सकता है। असल में ऐसे दक्षिण कोरिया बनाता है, लेकिन भारत में इस देश की परिस्थिति के हिसाब से बदल दिया गया है। यह काम स्वदेशी कंपनी ही कर रही है। इसके गोला का रेंज 18 से लेकर 54 किलोमीटर तक है। मतलब इतने दूर बैठे दुश्मन बच नहीं सकता है। इसका उपयोग अभी चाइना के साथ हुए संघर्ष के दौरान भी किया गया था। इसमें 48 राउंड गोला स्टेट होते हुए ही अपडेट किया गया है। इसका ऑपरेशनल रेंज 360 किलोमीटर और अधिकतम गति 67 किलोमीटर प्रति घंटा में तहत इसको अपडेट किया गया है। ये थर्ड वर्जन है विस्मत टैंक का। भारत में ऐसे 200 तोप है। इसे जहाँ तक बात करेंगे असलियत में इसीलिए कि पास इसको तैनात किया गया है। इस टैंक में 1965 और 1971 के युद्ध में पाकिस्तान सेना के छक्के छुड़ाए थे और जहाँ तक ये अपडेट आ रहा है इसे 4 लोग चलाते हैं। इसका ऑपरेशनल रेंज 530 किलोमीटर है। टैंक की अधिकतम गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसके बाद T-55 की बात हम बात करेंगे। इससे पहले बजेंत की बात हम कर रहे थे। उसके बाद इससे पहले K9 ब्रजटी का हम बात कर रहे थे। T-55 MB-8 का हम बात करेंगे। भारतीय सेना के पास करीब 700 टैंक है। इसका ऑपरेशनल रेंज 325 किलोमीटर है। अधिकतम गति 51 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसे 4 लोग मिलकर चलाते हैं। पाकिस्तान के साथ नैनीकोट के युद्ध में इसी टैंक का पाक सेना का हालत खराब कर दिया था। जहां तक ये अपडेट आ रहा है पाकिस्तान की छक्के छुड़ा दिया था। यह टैंक 40 से ज़्यादा युद्धों में पूरी दुनिया को उपयोग हो चुका है। तो फ्रेंड्स आज की इस टॉपिक में हम लोगों ने जानने की कोशिश की है कि विस्मत T-20 टैंक वर्जन 3 आ चुका है। इसमें क्या क्या न्यू चीज़ों को हम लोगों ने मॉडिफाई किए हैं वो भी हम लोगों ने अपडेट किए हैं। तो आज का टॉपिक कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग टॉप डिफेंस न्यूज।